हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज मैं आप लोगों को वर्ग दशम क्लास के जो महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ट्राइगोनोमेट्री, उस ट्राइगोनोमेट्री के बेसिक जानकारी देने वाला हूँ। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और इस बेसिक इन्फॉर्मेशन में कुछ उदाहरण भी करवाने वाला हूँ। अब यहाँ पे समझेंगे कि लिखा हुआ है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति होता क्या है, एक्चुअली में त्रिकोणमिति होता क्या है और इसको किस प्रकार से गणना किया जाता है, इन सभी की जानकारी मैं इस वीडियो में पूरी तरह से दे दूंगा। वीडियो के स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, ट्राइगोनोमेट्री जो होता है मेरे हिसाब से यह जो है 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। वर्ग दशम क्लास का महत्वपूर्ण चैप्टर मैं इसको मानता हूं और मेरा यह एक्सपीरियंस है कि इस ट्राइगोनोमेट्री को मैं इस प्रकार से पढ़ा दूंगा जो आपको पानी की तरह समझ में आ जाएगा, यानी बहुत ही आसानी भाषा में समझ में आ जाएगा। ट्राइगोनोमेट्री जो होता है, ट्राइगोनोमेट्री में आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा, त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ बात करें कि ट्राइगोनोमेट्री में त्रिभुज पढ़ना है, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है, यहाँ पे लिखा गया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप। तीन कोणों की माप यहाँ पे किया जाएगा। और तीन कोणों की माप कहाँ पे होता है, तो तीन कोणों की माप जो है हम त्रिभुज में करते हैं। और यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा वह कैसा त्रिभुज बनेगा उसके बारे में मैं इसमें जानकारी देने वाला हूँ। त्रिभुज जो यहाँ पे बनने वाला है वह त्रिभुज बनेगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में मैं जानकारी दे दूं तो समकोण त्रिभुज वैसे त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। वैसे कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब चलिए मैं बतला रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखा है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में मैं बतला देता हूँ। त्रि का मतलब यहाँ पे होता है तीन, त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण, कोण और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है, माप। तीन कोणों की माप को हम बात करेंगे यहाँ पे कि तीन कोण की माप कैसे किया जाता है। तीन कोण की माप कहाँ पे होता है, तो तीन कोण की माप त्रिभुज में किया जाता है। तीन कोण की माप कहाँ पे किया जाता है, त्रिभुज में किया जाता है। ये मैं एक डायग्राम बना लिया हूँ त्रिभुज के। यहाँ पे डायग्राम जो है समकोण त्रिभुज का बनाया गया है। समकोण त्रिभुज यानी कि इसका एक कोण जो है 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा और बाकी ये जो दो कोण होंगे न्यून कोण होंगे। जैसे कि यहाँ पे इस वाले कोण का नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी और इसका नाम देंगे सी। इस प्रकार से क्या हो गया, यह समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज में जो भुजा दी गई है इन सभी भुजा को हम बारी बारी से समझा रहे हैं कि क्या कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो सी कोण जो है ये सी कोण है। इस सी कोण के सामने की भुजा जो है यहाँ पे ए वाला ए बी भुजा, ए बी भुजा को हम सी का सम्मुख भुजा कहेंगे। ए बी भुजा कौन सी का क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा कहलाएगा। और सी का संलग्न भुजा जो है बी सी कहलाएगा। संलग्न भुजा कौन सा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। कौन सी का संलग्न भुजा कौन सा हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और ए सी जो होता है एक कर्ण होता है। ए सी क्या होता है, कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज में इस प्रकार से क्या होते हैं, भुजा बनते हैं। यहाँ पे तीन कोण हो गए, जैसे कि एक कोण बी हो गया, एक कोण ए हो गया और एक कोण क्या हो जाएगा, सी हो गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब ये हम बात करते हैं इस कोण सी के, कोण सी को मान लिए कि हम थीटा मान लेते हैं। कोण सी को क्या करते हैं, थीटा मानते हैं। तो थीटा जब सी को मानेंगे तो इस थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी, ए बी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, तो सम्मुख भुजा कहलाएगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और सम्मुख भुजा को इसी को हम क्या करते हैं, लंब के नाम से भी जानते हैं। इसी भुजा को क्या कहते हैं, हम लंब के नाम से भी जानते हैं। और कौन सी थीटा का भुजा क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो है इस भुजा को हम बोलेंगे संलग्न भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा इसको नाम से जानेंगे। और संलग्न भुजा को हम आधार के नाम से भी जानते हैं। संलग्न भुजा को आधार के नाम से, इसको इंग्लिश में बेस बोला जाता है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, इस वाले भुजा को
कर्ण कहते हैं। इस वाले भुजा को नाम क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि जब सी कोण थीटा है तो ये वाला सम्मुख भुजा कहलाएगा ये भी, लेकिन जब थीटा को हम यहाँ पे थीटा को यहाँ पे लेकर के चलाएंगे यानी कोण ए को थीटा मान लेंगे तो कोण ए को थीटा मानने पर इसका भुजा क्या होता है? भुजा का स्थान बदल जाता है। जब हम इसको थीटा मान लेंगे, समझिए ध्यान से, यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ, इसके माध्यम से समझिए। जैसे कि अभी यहाँ पे हम बना देते ए बी और सी, यहाँ पे हम लिए थे इसमें सी कोण थीटा लिए थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये वाला कोण थीटा लेंगे, कोण ए क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, और बी कोण क्या है? 90 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा, जब ए कोण थीटा हो गया तो ए का थीटा के सामने की भुजा कौन सी हो जाएगा? BC, और BC भुजा क्या कहलाएगा? तो BC भुजा ए कोण का सम्मुख भुजा कहलाएगा। यानी सम्मुख भुजा का मतलब क्या होगा कि ये भुजा जो हो जाएगा लंब कहलाएगा, BC भुजा क्या हो जाएगा? लंब, और यहाँ पे जो है ए लंब हो जाएगा तो कोण ए का जो है संलग्न भुजा कौन सा हो जाएगा? AB हो जाएगा, और संलग्न भुजा क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। इस तरह से क्या होता है? इसका स्थान परिवर्तन हो जाता है और कर्ण जो रहता है वही रहता है। जैसे कि कर्ण यहाँ पे दिया है तो कर्ण यहाँ पे वही रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब माप, यानी कि तीन कोणों की माप को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका एक्चुअली में डिफिनेशन इस प्रकार से दिया जाएगा कि तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति के, तीन कोण की गणना कहाँ पे करते हैं? तो तीन कोण की गणना जो हम करते हैं त्रिभुज में करते हैं। तीन कोणों की गणना कहाँ पे किया जाता है? त्रिभुज में किया जाता है। और त्रिकोणमिति में जो होता है किस त्रिभुज की गणना की जाती है, किस त्रिभुज को पढ़ाया जाता है, किस त्रिभुज को पढ़ना पड़ता है, तो वह त्रिभुज कौन सा है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज जो है एक कोण 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो और दो कोण क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि जिस त्रिभुज का जो 90 का से, देखिए न्यून कोण का मतलब है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। वैसे कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम समझेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पे हम थीटा कोण सी को लेंगे, जब सी कोण थीटा रहेगा तो इसके सामने वाली भुजा, ये जो भुजा है ए बी भुजा क्या हो जाएगी? सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि इस कोण सी के सामने संलग्न भुजा कौन सा हो जाएगा? तो संलग्न भुजा होगा BC, और BC का आधार नाम दिया जाता है। BC को आधार नाम दिया जाता है। और यहाँ पे कर्ण जो है ये वाला AC हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे और चीज, एक चीज कि यहाँ पे जब ए कोण क्या हो जाएगा? ए वाला कोण थीटा हो जाएगा। जब ए वाला कोण थीटा हो जाएगा तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC, और BC भुजा क्या हो जाएगी? तो BC भुजा ये थीटा ए के सामने की सम्मुख भुजा है, यानी कि सामने की भुजा है। इसको हम क्या करेंगे? नाम देंगे लंब, यानी कि यहाँ पे क्या होता है? स्थान परिवर्तन हो जाता है। जब थीटा परिवर्तन करेंगे, कोण का मान थीटा यहाँ पे परिवर्तन कर दिए तो ए वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब, और ए वाला भुजा क्या कहलाएगा? आधार। और कर्ण जो होता है जीव की तीव्र होता है, कर्ण बदलता नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन सब फॉर्मूले को मैं बारी बारी से बतला रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। अब चलिए मैं इसके बारे में और बेसिक जानकारी ज़्यादा देने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं समकोण त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को गणना करने के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ कि समकोण त्रिभुज में प्रत्येक भुजा को किस प्रकार से गणना की जाता है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जैसे बना लेता हूँ समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लिए B, और ये हो गया क्या? C। इस तरह से हम कोण त्रिभुज का इसका कोण C को हम थीटा मान लेते हैं। जब कोण C थीटा हो जाएगा तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब, और ए वाला भुजा BC भुजा क्या हो जाएगा? आधार। BC भुजा क्या हो गया? आधार। और इस प्रकार से AC भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों भुजा गए। अब प्रत्येक भुजा का मान बारी बारी से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है तो आप ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ कि कर्ण निकालने के लिए क्या किया जाता है। तो कर्ण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला इस प्रकार से याद रखना है। जैसे कि कर्ण निकालने के लिए रहेगा तो आपको लिखना है कि लंब का होल स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद में यदि आपको लंब ज्ञात करना है तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, देखिए यहाँ भी कर्णी में लिखा गया है, ठीक है, कर्णी में लिखना है। कर्णी में क्या लिखना है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से जब आधार ज्ञात करना हो तो आधार ज्ञात करने के लिए आधार बराबर हम क्या लिखेंगे? तो आधार बराबर हम लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे तीनों भुजा ज्ञात करने के लिए बारी बारी से मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। कर्ण निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कर्ण निकालने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे लंब बराबर क्या होगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर होगा। इसके बाद यहाँ पे आधार बराबर क्या होगा तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीन फॉर्मूले बन गए और तीनों फॉर्मूला से बारी बारी से आप क्या कर सकते हैं तो तीनों भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिया गया रहेगा कि लंब और आधार दिया गया रहेगा, दो भुजा दी गई रहेगी, तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए रहेगा। तो लंब और आधार दिया गया है, कर्ण निकालना है तो कर्ण के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। इसके बाद में आपको दिया गया रहेगा कर्ण और आधार दिया गया रहेगा, लंब ज्ञात करना है तो लंब के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। इसके बाद में आपको दिया गया रहेगा कर्ण और लंब दिया गया रहेगा, आधार ज्ञात करना है तो आधार के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके बाद में कुछ और महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं जो चैप्टर 1 में काम देता है, उसको मैं लिख रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है, पहला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण। इसके बाद में क्या होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। इस प्रकार से तीन सूत्र हो गए और इन्हीं तीनों को अपोजिट करिएगा तो तीन सूत्र और बनेगा। जैसे कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इस प्रकार से हो गया। और इसके बाद में कॉस है तो कॉस का उल्टा क्या हो जाता है सेक और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसके बाद में अगला देखिए यहाँ पे दिया टैन और टैन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा लंब होगा। इस प्रकार से क्या हो गया 6 सूत्र यहाँ पे बन गए और 6 सूत्र का प्रयोग आप फर्स्ट चैप्टर में करिएगा और इसी के आधार पे आप क्या करेंगे फर्स्ट वाले चैप्टर को क्लियर कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति का जो प्रथम चैप्टर है उसको आप इसी सूत्र से यहाँ पे 3 सूत्र ये वाले और 6 सूत्र ये वाले, यही 6 सूत्र और 3 सूत्र मिला करके आपका चैप्टर क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको इसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको क्या गणना करना है। सो मेरे वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूले। अब यहाँ पे मेरे पास एक उदाहरण लिया गया है, इसी उदाहरण को मैं करके बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से हल किया जाता है और सारा प्रश्न इसी प्रकार से आपको पूछा जाएगा। जैसे कि लिखा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, दिया हुआ कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर क्या दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ पे दिया गया साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है, फिर दिया गया साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है, फिर इसके बाद दिया गया टैन A और टैन C का मान ज्ञात करना है। तो जब आप तीनों भुजा का मान ज्ञात कर लीजिएगा तो आसानी से आप किसी भी प्रकार के मान हो त्रिकोणमिति में उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको ध्यान से देखना है कि मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। इस प्रकार से आप क्या करेंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम दीजिए A B और ये क्या हो जाएगा C। इस प्रकार से अब यहाँ पे एक जो दिया गया है B कोण समकोण दिया गया था इसलिए मैंने B कोण समकोण कर दिया। प्रश्न के अनुसार आपको क्या करना है इसको नाम देना है। तो यहाँ पे दिया त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है इसलिए यहाँ पे क्या कर दिए B कोण क्या कर दिया हम समकोण कर दिया यानी कि B कोण 90 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB वाला कौन सा भुजा ये वाला भुजा यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा और BC भुजा कितना है 7 सेंटीमीटर यानी कि ये वाला भुजा क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे दो भुजा का मान दिया गया, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो AB भुजा क्या हो जाएगा लंब और BC भुजा क्या हो जाएगा आधार। तो आपको क्या करना है कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण क्या हो जाएगा AC और AC का मतलब क्या कर्ण, कर्ण बराबर क्या होगा तो कर्ण बराबर फॉर्मूला बताए थे कि लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब कौन सा जगह यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लंब का स्क्वायर लंब का होल स्क्वायर
प्लस आधार का होल स्क्वायर, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लंब का होल स्क्वायर का मतलब कि लंब हो गया ए बी, तो यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, ए बी का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा बी सी, तो बी सी का यहाँ पे होल स्क्वायर करिए। अब लंब यहाँ पे दिया गया 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। अब 24 का स्क्वायर कीजिएगा, 24 का वर्ग कीजिए, तो 24 को वर्ग करने का मतलब क्या है, 24 में 24 आपको गुना करना पड़ेगा। वर्ग का मतलब यही होता है 4 चौकी चौकी 24 चौके आ जाएगा 96, और 24 दूना 48, इसी प्रकार 6 8 9 17 के 7 और 576, यानी कि हो गया इसका वर्ग। तो 576 और 7 का वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ पे 49 को इसमें ऐड कीजिए, तो 9 6 15 7 4 11 और 12 और यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल निकालिएगा, तो 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कर्ण भुजा क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, इतना करने के बाद यहाँ पे प्रश्न की ओर बढ़ना है, और प्रश्न देखना है कि क्या कह रहा है। तो प्रश्न दिएगा साइन ए, साइन ए का मतलब क्या होगा, तो साइन ए का मतलब कह रहा है कि थीटा ए वाला हो जाएगा, कोण ए जो है क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे कोण ए क्या होगा थीटा हो गया, तो साइन ए इस प्रकार से हो जाएगा। अब साइन ए थीटा जब ए वाला होगा तो ए वाला भुजा बी सी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ए बी भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या सूत्र बताए थे, तो साइन थीटा बराबर यानी कि साइन ए बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या आ जाता है कर्ण, और अब लंब क्या हो जाएगा, तो इसमें लंब कौन सा जाएगा, तो लंब ए वाला होगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान कौन सा दिया गया है ये दिया गया, इसलिए लंब कौन सा जाएगा 7 और आधार कौन सा 24, यानी कि इसका मान कितना जाएगा 7/24। इस प्रकार से क्या होगा साइन ए का मान ज्ञात कर लिए। अब इसके बाद में कॉस ए का मान दिया गया है, तो कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना है थीटा का मान को देखना है। तो थीटा का मान कौन सा ए का कोण ए का मान थीटा है, तो कोण ए का मान जब थीटा है तो ये वाला बी सी भुजा क्या हो जाएगा लंब, और ए बी भुजा क्या हो जाएगा आधार। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर बताए आधार बटा कर्ण, यानी कि कॉस ए बराबर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आधार बटा कर्ण लिख देंगे। कॉस ए बराबर क्या लिखेंगे आधार बटा कर्ण, और आधार कौन सा आ जाएगा तो 24, और कर्ण कितना आ जाएगा 25 आ गया, यानी कि 24 बटा क्या आ जाएगा 25 इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया क्या है, तो साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला सी भुजा जो है सी कोण को थीटा मानना पड़ेगा। जब सी कोण थीटा हो जाएगा तो ए वाला हो जाएगा लंब, ए वाला हो जाएगा लंब, और ए वाला भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। लंब भुजा कौन सा है ए बी, और आधार भुजा कौन सा है बी सी। अब यहाँ पे साइन सी के लिए तो साइन सी बराबर लिखिएगा, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और लंब कितना दिया गया है, तो लंब हो जाएगा 24 और कर्ण कितना है 25, तो यहाँ पे क्या करेंगे 24/25 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर होगा। इसी तरह से cos सी, tan ए और tan सी का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में।